हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। पीछे भर्तियों को लेकर एक बहुत बड़ा मामला उठा जब आपकी पार्टी के कुछ कैंडिडेट के अलग अलग तरीके से बयान आए। किसी ने कुछ कह दिया 50 वोट पे, किसी ने कुछ कह दिया। तो आपका 2 लाख जो भर्तियां हैं सरकारी नौकरी, उस पर आपका पर्सनल हमारा तो पहले भी रहा, पहले भी हमने मेरिट पे और उस पर भर्तियाँ करी हैं। टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, अलग अलग जो है मेरिट पे होगी भर्तियाँ। अच्छा, ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जैसे लाडवा से हैं नायब सैनी जी चुनाव लड़, जो नौकरियां हैं जी, हाँ, ये मतलब तय है कि आपकी सरकार में मेरिट पे और योग्यता हुआ 2005 से 2014 देखो मेरिट पे हुए हैं। इनका ये खर्ची फर्ची की बात कह रहे हैं। साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। भाई, जैसा कि आपको पता ही है, हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य रहता है कि आपकी जो आवाज़ है उसको उठाना और ख़ास तौर से भर्तियों में पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरी या जो भर्ती है वो करवाना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करवाना। तो भाई, उसी के तहत अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी सरकार ने तो 5 साल युवाओं के खराब किए हैं। अब आगे आने वाले समय में भर्तियां किस प्रकार से होगी और बीजेपी के जो सीएम है, कार्यवाहक सीएम है नायब सिंह सैनी, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्या बोल रहे हैं, और कांग्रेस के कुछ और विधायक भी हैं, उनकी राय क्या है और आपकी क्या है। 24,000 भर्तियां पूरी होंगी या नहीं होगी। ग्रुप डी के रिजल्ट पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस आई तो ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, या बीजेपी आई तो रिजल्ट और ज्वाइनिंग का क्या रहेगा, सारे फैक्ट्स पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करने का काम ज़रूर करें। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना। दूसरी महत्वपूर्ण बात भाई साथियों, आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर जाकर क्लिक कर आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो भाई, हम बात कर रहे हैं अब हरियाणा में जो भर्तियां हैं। चूँकि आपको भी पता है भाई कि हरियाणा के अंदर आपकी लगभग 25,000 जो भर्तियां हैं, जिनके ये कह सकते हो कुछ के तो रिजल्ट बाकी हैं, ठीक है, और कुछ की क्या है, ज्वाइनिंग बाकी है, और मैक्सिमम का रिजल्ट भी बाकी है और ज्वाइनिंग भी बाकी है। और लगभग अभी भी जो फिलहाल है, इनके अलावा लगभग 10,000 भर्तियों पर और जो प्रोसेस है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपने जारी कर रखी है। तो उनका क्या होगा, क्योंकि आपको पता है भाई चुनाव आने हैं और हरियाणा के अंदर कि भाई बीजेपी सत्ता में आएगी या कांग्रेस सत्ता में आएगी, इसकी जो सिचुएशन है भाई, ये मामला काफ़ी अटका हुआ है। बीजेपी के कुछ पोर्टलों से गांव के लोग परेशान हैं, कुछ मेरा जो इस प्रकार के ऑनलाइन सिस्टम से परेशान है, तो कांग्रेस ने वही इस प्रकार के कोई ओल्ड पेंशन स्कीम से है। तो इसलिए दोनों के ही फिलहाल क्या है, 50-50% ये चांस मेरे हिसाब से सरकार के बन रहे हैं। और ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी भाई कि ये मैं बोलूँ कि बीजेपी के 40% और कांग्रेस के फिलहाल जो माहौल है वो 60% था। लेकिन कुछ कांग्रेस के जो एमएलए के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने मतलब अपनी, या तो हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और ये चाल भी हो सकती है कांग्रेस की कि उन एमएलए ने ये बयान दिए कि भाई आप आकर हमें वोट दो। और भाई एक एमएलए के हमारे बांडा हैं, वो 2,000 बच्चे आए हैं। आपसे रिश्ता मैंने को अपना रिश्तेदार लगा दिया। जो लगे हैं गांव के लगे हैं, इस हल्के के लगे, 1700 बच्चे लाए। अब हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे। भाई 2 लाख नौकरियों में थारे गांव का जो हिस्सा बने उससे 20-25% फालतू लाके दे दो, चिंता। और विकास करना तो मेरा शौक है। सरकार हमारी आएगी और उदय भान उस सत्ता के केंद्र में होगा। कम से कम 5,000 बच्चों को अपने
अध्यक्ष, उन्होंने बताया है कि जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस की बड़ी घोषणा कि सरकारी भर्तियों बारे कांग्रेस लाएगी भर्ती विधान, यानी इसके लिए एक नया विधान लाया जाएगा जिसमें एक सिस्टम बनाया जाएगा, जिसके बारे में जो पवन खेड़ा ने बताया वही दीपेंद्र हुड्डा ने भी बताया कि भाई जो हर तरीके की पूरी पारदर्शिता से जो है एग्ज़ाम होगा, बीजेपी की तरह नहीं होगा कि 5-5 साल में सिर्फ एक ही टेस्ट लिया है सीईटी और उसके ऊपर भी इन्होंने कोई भर्ती नहीं की है। हर साल का कैलेंडर जारी होगा, एग्ज़ाम होंगे और कोई इंटरव्यू वगैरह भी नहीं होगी और पूरी पारदर्शी भर्तियों के लिए हर भर्ती के लिए एक अलग ओएसडी की नियुक्ति होगी और किसी भी भर्ती की परीक्षा या रिजल्ट एक दिन भी लेट अगर होगा तो उस ओएसडी की छुट्टी होगी। तो ये हम स्पष्ट रूप से करेंगे। तीसरा, भर्तियों में अगर किसी एक भी भर्ती में कोई अनियमितता हुई तो उसके लिए कोई बाहरी एजेंसी को जिम्मेदार मानकर पल्ला झाड़ने वाला काम नहीं होगा। एचपीएससी और एसएससी में बैठे अधिकारी, सदस्य और चेयरमैन को सीधे तौर पे जिम्मेदार माना जाएगा अगर एक भी भर्ती में एक भी अनियमितता की जाती है। हर एक भर्ती के फॉर्म के साथ पूरा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। जैसे मैंने कहा 2 से 2.5 लाख पद निकाले जाएंगे, लेकिन भर्ती के साथ साथ पूरा टाइम बाउंड कैलेंडर, और जैसे मैंने कहा कि हर भर्ती के लिए एक ओएसडी जिसकी जिम्मेदारी है एंड टू एंड वो समय पर भर्ती हो, समय पर ज्वाइनिंग हो। एक दिन भी लेट होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और कैलेंडर साथ में जारी किए जाएगा। और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी के माध्यम से भर्ती संबंधित शिकायतों के लिए टेलीफोन नंबर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। सभी नौजवानों को कभी भी टेलीफोन पे अपनी सारी बात बता सकते हैं ताकि उनका निदान किया जाए। इसके साथ साथ जो ग्रुप सी और डी में जो इंटरव्यू समाप्त हुए हैं उनका उसकी शुरुआत हमारे समय ही में हुई थी। भाजपा ने उस बात को कहा कि हमने क्या, लेकिन हमारी भी जो आखिरी भर्तियां थी, जो जेबीटी की भर्ती थी, 14,000 जेबीटी लगे थे, उसमें इंटरव्यू के ज्यादा नंबर नहीं थे, तो वो शुरुआत उस समय हुई थी। लेकिन उस बात को क्रम को जारी रखेंगे, कोई इंटरव्यू नंबर ना हो ताकि पारदर्शिता में कोई कमी ना हो। और साथ में जो ग्रुप 1 और 2 में वो जो इंटरव्यू की जो आज परिस्थिति है उसमें भी पूर्ण विचार किया जाएगा कि उसमें कम से कम सब्जेक्टिवनेस कैसे आए ताकि पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाए। और किसी अन्य भर्ती के प्रश्न अगर दूसरी भर्ती के एग्जामिनेशन में रिपीट किए जाते हैं तो उसको भी पेपर लीक की श्रेणी में माना जाएगा। ये भी हमारा पॉइंट है। इसी रूप से किसी भी भर्ती का पेपर लीक होने पर एजेंसी के साथ साथ सेक्रेटरी से लेकर पूरे कमीशन की जिम्मेदारी भी होगी और जांच भी होगी। ये भी हम साथ साथ कहना चाहते हैं। और दोबारा पेपर लीक या भर्ती गड़बड़ी होने सूरत पे पूरे भर्ती कमीशन को बर्खास्त करके पुनर्गठित करने का काम हमारी सरकार करेगी, कोशिश करेंगे। और यदि इसी बीच में यदि बीजेपी की आपको बात बता देता हूं भाई, बीजेपी वाले हमारे जो साथी हैं वो क्या बोल रहे हैं, तो भाई बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर दिया है। बीजेपी के जो मुख्य नेता है मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है, और सीएम सैनी साहब, और उसके बाद हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, सब ने एक चीज़ जो है वो क्लियर कर दी है कि भाई मंत्रिमंडल बाद में बनेगा, ठीक है, मंत्रिमंडल बाद में बनेगा। पहले जो 24,000 जो बच्चे हैं इनका रिजल्ट निकाला जाएगा और उसके बाद ज्वाइनिंग और जो मंत्रिमंडल को शपथ और इन 24,000 बच्चों को ज्वाइनिंग क्या है एक साथ दी जाएगी। तो एक बहुत ही बड़ा जो है भाई अपडेट है। और बड़े बड़े यानी खुद प्रधानमंत्री तक आकर जब ये बात बोल जाता है भाई, तो इससे ऊपर तो और क्या गारंटी होती है। तो भाई अब रही बात भाई कांग्रेस की, तो कांग्रेस के आपने देख ही लिया किस प्रकार के बयानबाजी हो रही है एमएलए के द्वारा। जब ये एक हम तो ये सोच रहे हैं भाई, जब आज ये हाल है इनका, तो कल तो ये यदि विधानसभा में ये चले जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे, तो भाई फिर ये किस लेवल पर गिर सकते हैं और किस लेवल पर युवाओं का भविष्य तय कर सकते हैं।
वो उसका अंदाज़ा आपको लगाना है कि बीजेपी बढ़िया है या कांग्रेस है, और आपका वोट किसको जाता है, क्योंकि आपका वोट को जो चुनाव करना है आपको बहुत ही समझदारी के साथ, विवेक के साथ, न सिर्फ अपने वोट का बल्कि अपने परिवार के वोट का, चाहे आपके परिवार में 5 वोट हो, चाहे आपके परिवार में 10 वोट हो, चाहे 50 वोट हो, आप सभी वोटों का चयन हमें जो करना है वो अपने दिमाग से करना, और उस व्यक्ति को हमें वोट देना है जो हमारे सिर्फ एक नौकरी की बात नहीं है भाई, जो और भी बहुत सारे हमारे मुद्दे होते हैं घर परिवार में, मोहल्ले में, शहर में, गांव में, जो उन सब को एक साथ लेकर चले, उसी को हमें वोट करना है, जाति पाति से दूर रहकर। धन्यवाद साथियों।